जिला है, मोतिहारी विधानसभा है और मधुबनी घाट के सरपंच रामबाबू सिंह जी हमारे लोग के साथ में हैं। बात करेंगे इनसे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मठ मंदिरों को सुरक्षित रखना है, उनकी जमीनों को सुरक्षित रखना है। मठ मंदिरों को जीर्णोद्धार के नाम पे करोड़ों रुपया सरकार खर्च भी कर रही है, लेकिन मधुबनी घाट के सरपंच श्री रामबाबू सिंह जी बताएंगे कि यहाँ पे एक जो मठ है जिसके पास लगभग 32 एकड़ जमीन था, आज क्या स्थिति है उस मठ की और कैसे भूमाफियाओं ने उस मठ की जमीन को बेचने का काम किया है और मठ का नामो निशान मिटाने का काम किया है। पूरा बात इन्हीं से विस्तार से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रामबाबू सिंह, सरपंच ग्राम कचहरी मधुबनी घाट का हूँ। मेरे यहाँ पंचायत भवन की ज़मीन नहीं है, गेस्ट हाउस की ज़मीन नहीं है, खेल के मैदान का ज़मीन नहीं है, लेकिन यहाँ एक मठ है, उसमें 35 एकड़ 44 डिसमिल ज़मीन है। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने अनुमंडल पदाधिकारी के लोक अदालत में केस किया। वहाँ कुछ लोगों ने एक खतियान दिया, आई कहा कि 2 कट्ठा जमीन मठ का है, शिव मंदिर करके दर्ज है, बाकी खतियान में है। तो हमने कहा कि नहीं, ये खतियान में कभी मठ का यहाँ है ही नहीं है। मठ के जो मालिक हैं वो दूसरे गांव के हैं, फुलवार के हैं। इनके नाम पर इतना चलना उचित नहीं है, यह गलत बात है। हमने उनके यहाँ अनुमंडल अपर समाहर्ता के यहाँ प्रथम अपील किया। अपर समाहर्ता महोदय ने मंदिर की जमीन को सही माना और ईंट का चोरी का केस करने के लिए कहा, मूर्ति चोरी के केस करने के लिए किया महंत को, लेकिन महंत इसका केस नहीं किया क्योंकि वहीं बेचा था, वहीं ईंटा तोड़कर अपना घर में लगाया हुआ है। अभी फुलवार का जमीन है जो घर पर के बेच के उसको प्लास्टर करके नामो निशान मिटाने का काम किया है। मंदिर का कुछ हिस्सा वहाँ अवशेष है। पुनः मैंने जिला पदाधिकारी को कहा तो जिला पदाधिकारी महोदय ने एक थाना को एक निर्देशित किए और एक अंचलाधिकारी को निर्देशित किए। थाना प्रभारी को हमने जाकर आवेदन दिया तो वो कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं। पुनः हमने उनके यहाँ दिया, ये मैंने अंचलाधिकारी को दिया तो अंचलाधिकारी को हम 4था महीना में दिया। इलेक्शन के चलते पूरा काम नहीं हो पाया। पुनः हमने एक बार जनता दरबार में हमने वहाँ भेंट किया थाना में, तो कहे कि हमको एक कागज़ ले आकर दीजिए। मैंने कागज़ कल उनको दिया है, उन्होंने देखे हैं, कहे कि नहीं ये काम गलत है, उनका जमाबंदी कैंसिल होनी चाहिए, उन पर केस होना चाहिए। एक जगह लिखा है कि हमारे पिताजी के नाम पर खतियान है, एक जगह लिखते हैं कि महंत शिव पूजन बंद, चेला शिव बन। तो वो चेला है कि पिता है उनके, जो उनके महंत है वो चेला उनके हैं कि उनके ही पुत्र हैं। ये 420 का मैटर है। हमने अभी नकल के लिए भी जिला पदाधिकारी के आदेश से दिया है और खतियान नक्शा भी आ रहा है कि सर्वे करके यह जमीन हमने वो अभी निकाल कर कागज रखा हुआ है। यह जमीन आमगर बजर हुआ है, वो किसी के नाम पर हो नहीं सकता है। ये रहेगा तो सरकार की संपत्ति रहेगी तो मठ के रहेगी और रहेगी तो वो जिला पदाधिकारी के रहेगा। मैंने इसी तरह हबीब नर्सरी का केस फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें डीएम साहब पर कंटेम्प्ट हो गया था। डीएम साहब को बुलाए तो रिवीजन में चला गया। ये भी केस उससे वाइटल है। ये सरकारी जमीन है, सरकार को रहना चाहिए, पंचायत भवन बनना चाहिए, गेस्ट हाउस बनना चाहिए, इस और खेल का मैदान छात्रों का बनना चाहिए, जो गांव के भविष्य को सुधारा जा सके और कुकृत्य करने वाले को दंडित भी किया जा सके। अच्छा, सरकारी जमीन जो है कैसे बेचा जा सकता है? यह सरकारी जमीन तो जो है खरीद नहीं होती है। हाँ, सरकारी जमीन बेचने के लिए एक गलत से ये लोग क्या किया है कि एक खतियान के रूप में किया है, तो वो जमीन के पास आया कैसे जो खतियानी का बन गया? ये तो 4 साल नहीं होती है। सरकार आम गौर में जरूर जमीन किसी के नाम पर बंदोबस्त नहीं होता है। ये होता है विशेष परिस्थिति में डीएम का दिया है घर बनाने के 1 डिसमिल 2 डिसमिल दे दे, लेकिन इतना 35 एकड़ 44 डिसमिल एक आदमी के नाम से हो, ये सरासर गलत है। ये 420 का मैटर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम डीएम साहब से गुहार लगाया है। पुनः हम अब थाना प्रभारी के और अंचलाधिकारी के विरोध 2-4 दिनों में
जाकर रिव्यू डालेंगे और उन पर कहेंगे कि आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। डीएम साहब का जो आदेश जो है आपके पास आया है, हाँ आया है। आदेश आने के बाद अभी तक कार्रवाई में कमी देखी जा रही है, कहाँ जो है गड़बड़ी आप पर है? हमने डीएम साहब का आदेश आया तो हमने 5/4/2024 हमारे को दर्शकों को सामने दिखाइए कैमरा। हम 4/24 को थाना प्रभारी को दिया, अंचलाधिकारी को दिया है और ये डीएम का आदेश है, ये डीएम का आदेश है। बताइए, डीएम का भी आदेश पे कार्रवाई अगर न हो और उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी अगर काम न करे तो बहुत ही दुखद स्थिति है। और यही कारण है कि जमीनी विवाद में बिहार में आए दिन हत्याएं आ रही है। 35 एकड़ जमीन है। हाँ 35 लेकर 44 डिसमिल इधर 5 लाख। हाँ खालदानी है। खालदानी आया कहाँ से? जब अभी तक उनके आदेश की कार्रवाई नहीं की जा रही है उसका मैं विरोध करता। यानी कहीं ना कहीं जो अंचल कार्यालय है वहाँ से काम नहीं हो रहा है। अंचल और थाना को दोनों को कहा गया था कि हमसे राय लेकर अभिलंब कार्रवाई करें, लेकिन कोई राय नहीं लिया है। मैं बार बार जाता हूं तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मधुबनी घाट पंचायत किस थाना के अंतर्गत आता है? मोतिहारी मुफस्सिल। हमने थाना प्रभारी को भी कहा, सब लोगों को कहा, अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत मिलकर अपनी बात रखी है, जिसमें सूरज यादव जी थे, बहुत सरपंच थे, बहुत मुखिया थे। वो दिन हम लोग का मीटिंग था, उन्हीं के समक्ष एक नया कानून सुरेश यादव जी? कौन सुरेश यादव जी? वही जिला परिषद। हाँ नहीं, सुरेश यादव जी जो नेता नहीं है, आरजेडी के विश्वनाथ जी, सुरेश यादव, विश्वनाथ जी, राजा राम जी, राजेंद्र जी, सब लोग, बहुत लोग था। हमारे में जिला परिषद के सदस्य भी थे हमारे दास जी। तो सारे लोग के साथ हमने मैटर को जानते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, मठ का जमीन वापस मिले ताकि उस पे जनता के हित में जो भी निर्माण हो सके। हम वही चाहते हैं कि मठ की जमीन है, मठ के रहे और मठ के काम में आवे, नहीं ये लोग दिक्कत करे तो सरकार इस जमीन को ले, सरकारी अपने स्तर से काम करे।